अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। पूरे भारत में मकान सर्वे शुरू, भारत के मुस्लिमों हो जाओ सावधान, 6 डराने वाला सवाल। ये वाली जो वीडियो है पूरे भारत के जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूरे भारत में मकान सर्वे शुरू हो चुका है। आपसे 6 डराने वाला सवाल पूछा जाएगा, आप लोगों को सही जवाब देना है। वो कौन सा सवाल है एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपको पता है कि भारत में जनगणना भी शुरू हो चुका है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग डेट पर जनगणना हो रहा है। जैसे कि बिहार में अभी अभी जनगणना शुरू हुआ है। पूरे भारत में जनगणना के साथ साथ केंद्र सरकार जो है मकान सर्वे भी करा रही है। इसमें सबसे ज़्यादा एहतियात बरतना है भारत के मुस्लिमों को। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप रहते हैं, किसी भी राज्य में आप रहते हैं, किसी भी ज़िले में आप रहते हैं, तो ये वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि केंद्र सरकार ने साफ साफ कहा है कि मकान सर्वे इसलिए कराया जा रहा है जिनके पास झुग्गी झोपड़ी है, जिनके पास कच्चा मकान है, उनको पक्का मकान दिया जाएगा। बट आपको पता है कि सरकार कहती कुछ है करती कुछ है। बिहार में 2024 में भूमि सर्वे शुरू हुआ। नीतीश कुमार ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ जो है भूमि माफिया को हटाने के लिए भूमि सर्वे कराया जा रहा है। जब बिहार में भूमि सर्वे शुरू हुआ लाखों लोगों की ज़मीन चली गई। तो इसलिए भारत के मुस्लिमों हो जाओ सावधान। तो चलिए मैं आपको 6 डराने वाला सवाल जो आपसे पूछा जाएगा उसका आप लोगों को क्या जवाब देना है। मकान का असली मालिक कौन? सबसे पहले जो आपसे सवाल पूछा जाएगा, जिस व्यक्ति के नाम पर ज़मीन रजिस्ट्री है वही मालिक माना जाएगा। जब आपके घर पर अधिकारी आएंगे, जब आपके घर पर सरकार के आदमी आएंगे, जो आपसे सवाल पूछेंगे कि इस घर का मकान मालिक कौन है, आप लोगों को सही से जवाब देना है। जिनके नाम से रजिस्ट्री होगी उन्हीं का नाम बताना। उसके बाद आगे देखिए, अगर कागजी बंटवारा नहीं हुआ, माता पिता ही मालिक हैं, तो आप लोगों को माता पिता का ही नाम बताना है। अगर बंटवारा हो चुका है सबको अलग अलग सर्वे जो है देना होगा और सबको अलग अलग जो है नाम बताना होगा। अगर आपने छुपाया तो आपका घर चला जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, क्या नया टैक्स हाउस भरना होगा? बहुत सारे लोगों के ये माइंड में आ रहा है कि मकान सर्वे के बाद जो है टैक्स भी भरना होगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा, लोगों में डर है कि सुविधा यानी कि एसी, बड़ा घर बताने से टैक्स बढ़ेगा। क्योंकि लोग जो है मकान सर्वे में बहुत सारी जानकारी जो है साझा नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी जानकारी जो है सरकार को नहीं बता रहे हैं। यही आप लोग जो है गलत कर रहे हैं। अगर आपके पास 4 व्हीलर है, या अगर आपके पास ट्रैक्टर है, या आपके घर में एसी लगी हुई है, फ्रिज है, जो भी सामान आपके घर में है, सही से आपको जवाब देना है। एक चीज़ भी आप लोगों को नहीं छुपाना है, क्योंकि अगर आपने छुपाया बाद में अगर सरकार को पता चल गया तो फिर आपके साथ कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ बता दिया गया है, केंद्र सरकार ने साफ साफ बताया है कि जो भी आपके पास है, जो भी आपके घर में है, सारा सवाल का सही जवाब आपको देना होगा। अभी तक सरकार ने ऐसा कोई ऑफिशियल जो ऐलान नहीं किया है कि अगर आप जो है कि सब कुछ बताएंगे तो आपको टैक्स भरना होगा। सरकार ने ऐसा कुछ नहीं बताया है। तो इसलिए जो भी आपसे सवाल पूछा जाएगा, जो भी आपके पास है, सही से आप लोगों को जवाब देना। उसके बाद आगे देखिए, लेकिन डेटा भविष्य में उपयोग हो सकता है। यानी कि इस वाले नोटिफिकेशन में ये ज़रूर बताया गया है कि हो सकता है कि इन फ्यूचर आने वाले वक्त में जो है आप लोगों को टैक्स भरना हो, क्योंकि सरकार का मंशा ही यही है। इसीलिए तो सरकार जो है आप लोगों से जानकारी ले रही है, इसीलिए तो सरकार जो है मकान सर्वे करवा रही है इतने बड़े पैमाने पर,
पहली बार जो है पूरे भारत में मकान सर्वे हो रहा है। अगर आप जो है कच्चे मकान में रहते हैं, या अगर आप पक्के मकान में रहते हैं, या अगर आप झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, कहीं भी आप रहते हैं, आपका सर्वे कराया जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, कागज यानी कि रजिस्ट्री या पट्टा का डर, जिनके पास ज़मीन के कागज नहीं है या सरकारी ज़मीन पर घर है, उन्हें डर है कि आगे चलकर कार्रवाई हो सकती है। बहुत सारे लोग जो है इसलिए डर रहे हैं कि उनके पास घर का कागजात नहीं है, उनके पास जो है ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं है, वो सरकारी ज़मीन पर रहते हैं, इसीलिए वो डर रहे हैं। बट मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोगों को डरना नहीं है। आप लोगों से घर नहीं लिया जाएगा, आप लोगों से जो है ज़मीन नहीं ली जाएगी। अगर आप जो है कि सरकारी ज़मीन पर रह रहे हैं तो आप लोगों को पैसा चुकाना होगा। अगर आपके पास कागजात नहीं है तो सरकार आपको टाइम देगी, सरकार आपको वक्त देगी। हो सकता है कि आपको 3 महीने का टाइम मिले, 6 महीने का टाइम मिले, 1 साल का टाइम मिले। अगर आपने 1 साल के अंदर में कागज़ को तैयार नहीं किया, फिर आपको डरना होगा, फिर आपको दिक्कत होगी। बट अभी कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आगे देखिए, सरकारी योजना बंद होने का डर। सबसे ज़्यादा लोग जो डर रहे हैं कि हमारी जो है सरकारी योजना जो भी मिलती है, जैसे कि राशन कार्ड के ज़रिए आप लोगों को गेहूं चावल मिलता है, इसी तरीके से पीएम आवास योजना का आप लोगों को लाभ मिलता है, पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिलता है, सीएम किसान कल्याण का लाभ मिलता है। लोग काफ़ी डरे हुए हैं कि अगर हमने सच बताया, सरकार को पता चल गया कि हमारे पास बहुत सारे पैसा है, हमारे पास जो है बहुत सारी ज़मीनें हैं, हमारे पास जो है घर में बहुत सारे कुछ है, तो हो सकता है कि हमारी जो है सरकारी योजना जो है हो जाए। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि सर्वे में घर की सुविधाएं यानी कि पानी, कैमरों आदि की भी जो है जानकारी ली जाएगी। आप लोगों को सही जानकारी देना होगा, यहाँ पे साफ साफ बताया जाए। उसके बाद आगे देखिए, अगर आपकी जानकारी से पता चलता है कि आप पात्र नहीं हैं तो कुछ योजनाओं का लाभ जो है बंद हो जाएगा। यानी कि जब मकान सर्वे कराया जाएगा और मकान सर्वे जब आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आप सही जवाब देंगे। उसके बाद सरकार को अगर लगेगा कि आदमी जो है पात्र नहीं है यानी कि एलिजिबल नहीं है, तो हो सकता है कि आप लोगों का जो भी सरकारी योजना मिल रही है उसे बंद कर दिया जाए। उसके बाद आगे देखिए, किराएदार और मकान मालिक का डर। किराएदार की जानकारी देने से विवाद या कब्जे का डर। बहुत सारे जो किराएदार हैं वो जानकारी देने से डर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर हमने सही जानकारी दे दिया तो हो सकता है कि मेरा घर चला जाए। आप लोग अगर गलत जानकारी देंगे तब भी आप लोगों का घर जाएगा, अगर आप लोग सही जानकारी देंगे तो आप लोगों का घर नहीं जाएगा। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ, मालिक वही रहेगा जिसके नाम कागज़ है, किराएदार सिर्फ किराएदार ही रहेगा। अगर आप किसी के घर में 10 साल से रह रहे हैं, 15 साल से रह रहे हैं, 20 साल से रह रहे हैं और आपने गलत तरीके से अगर आपने कागज़ तैयार कर लिया है तो आपका घर नहीं हो सकता है। जिसके घर में आप रह रहे हैं, जिसके घर के नीचे आप रह रहे हैं, उसी का घर होगा, भले ही आपने बाद में कितना ही कागज़ को क्यों नहीं तैयार कर लिया है। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है, गलत जानकारी देने पर जो है बड़ा खतरा होगा, इसलिए आप लोगों को कोई भी जानकारी जो है गलत नहीं देना है। तो जो भी आपसे सवाल पूछा जाएगा सही सवाल देना है। क्योंकि यहाँ पे जो है आप लोगों से 6 सवाल ऐसा पूछा जाएगा, जो मैंने आपको सभी सवाल जो है बताया, सभी सवाल का आप लोगों को जो है जवाब भी सही तरीके से दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा, मकान का असली मालिक कौन है, तो आप लोगों को इसका सही जवाब दे देना है। उसके बाद पूछा जाएगा क्या नया हाउस टैक्स लगेगा, ये भी आपसे सवाल पूछा जाएगा, तो इसमें भी आप लोगों को डरना नहीं है। उसके बाद जो है कि कागज़ के बारे में पूछा जाएगा कि इस घर का कागज़ है या फिर नहीं है, तो उसका भी आप लोगों को जो है सही जवाब दे देना है। उसके बाद यहाँ पे जो बताया जा रहा है, जैसे कि आप लोगों से घर की पूरी जानकारी ली जाएगी कि आपके घर में जो है कमरा कितने हैं यानी कि रूम कितने हैं, पानी आता है या फिर नहीं आता है, बिजली आती है या फिर नहीं आती है, टॉयलेट वगैरह है या फिर नहीं है, ये सारे के सारे सवाल पूछे जाएंगे, आप लोगों को जो है सही जवाब देना है। उसके बाद अगर आप किराया पर रह रहे हैं तो बोलना है कि मैं किराया पर रह रहा हूँ। अगर आप खुद मालिक हैं तो मालिक ही बताना है, आप लोगों को कोई भी जानकारी को छुपाना नहीं है। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।